तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे प्यार करें। ये कहानी है आगरा की, जहाँ कुछ दिनों पहले मैं अपने परिवार के साथ गया था। हाय सलमान, कैन यू गिव मी रूम टूर? यस। Rules नहीं है but that jacket doesn't like you. दिल्ली की शॉपिंग करने, लेकिन हो गई जिम की शॉपिंग। बाहर निकल। तो पॉपकॉर्न पकड़ लो भाई लोग, चलिए आगरा चलते हैं। आगरा जाने के लिए हमने अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से ग्वालियर SF एक्सप्रेस ट्रेन ली, जो शाम के 4:55 की थी और दूसरे दिन सुबह 7 बजे हमें आगरा कान स्टेशन उतारने वाली थी। कैंडिड फोटोज एंड वीडियोस लेते लेते टाइम होगा और फाइनली हमने अहमदाबाद को टाटा बाय बाय बोला। फर्स्ट स्टेशन था पालनपुर। वहाँ हमें एक बहुत ही प्यारा सा पपी मिल गया। बिस्किट नहीं खा रहा था वो, दूध पिलाकर आगे बढ़े। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। स्टेशन पे स्टेशन बीत रहे थे, नींद दिलो दिमाग पर सवार होने लगी थी। कब आंख लगी पता नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा अजमेर स्टेशन आया था, और फिर जो आंख लगी तो सीधा सुबह उठा। देखा तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। नतीजा ये हुआ कि 7 बजे की जगह हम दोपहर के 1 बजे आगरा स्टेशन पहुंचे। आगरा में हमारे पास 3 दिन थे, डे 1, डे 2, डे 3, और तीनों दिन का पूरा प्लानिंग मैंने इन्हीं हाथों से किया था। डे 1 आगरा फोर्ट, सदर बाजार, आगरा का मेन बाजार है ये, और अगर टाइम बचता है तो एक ऑप्शन रखा था वहाँ का कुछ लोकल एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलिए आगरा फोर्ट पे मिलते हैं। वेलकम टू आगरा फोर्ट। इस फोर्ट को बनाने की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने की थी, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट 4 बादशाहों ने मिलकर किया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इसे बनने में 95 ईयर्स लगे। तो चलिए आगरा के मशहूर रेड फोर्ट को मेरी नजरों से आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए फोर्ट में एंट्री लेने का ये एकमात्र रास्ता है। लेफ्ट साइड जो आप लोगों को एरिया नजर आ रहा है वो पैलेस का 70% एरिया है, जो अभी आर्मी के अंडर में है। हम पैलेस का राइट साइड का एरिया देखें तो ये है मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के एकमात्र बेटे जहांगीर का महल। जहांगीर की ऑफिशियली 2 वाइफ थी और अनऑफिशियली उनकी 500 बीवियां थी। यहाँ पर वो अपनी हिंदू वाइफ के साथ रहा करते थे। तो गाइस अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है पूरा जहांगीर का बेडरूम। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जो पूरा महल है जो जोधा ने बनाया था। और ये है जहांगीर के नहाने का टब, जिसका वजन 3000 किलो है। कई मन्नतों के बाद जब अकबर बादशाह के यहाँ जहांगीर पैदा हुए तो जयपुर के राजा ने अकबर बादशाह को हीरे जवाहरातों से भरकर ये बाथ टब गिफ्ट में दिया था। सो गाइस दिल थाम कर बैठिए, अब आप लोग देखने वाले हो खास महल, जहाँ शाहजहां और मुमताज रहा करते थे। सो गाइस ये है पूरा शाहजहां और मुमताज का लिविंग रूम। यहाँ पर वो दोनों रहते थे। इतना खूबसूरत है, लेकिन अगेन ब्रिटिश ने जब 18th सेंचुरी में अटैक किया तो देखिए सब कुछ यहाँ पे भी आपको जलने के निशान दिखाई देंगे। ये पूरा गोल्ड प्लेटेड हुआ करता था। ये जो आपको दिख रहा है गवर्नमेंट ने बनाया जस्ट फॉर, हमें आइडिया है कि जब ये ओरिजिनल गोल्ड में होता होगा तो कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। जी हाँ, वही शाहजहां जिसने अपनी खूबसूरत बीवी मुमताज के लिए ताज महल बनाया। कहा जाता है कि मुमताज मुगल सल्तनत इतिहास की सबसे खूबसूरत औरत थी। देखिए यहाँ से भी आपको ताजमहल दिखेगा। और सामने ये पूरा अंगूरी बाग है। यहाँ पे अंगूर की खेती हुआ करती थी और मिट्टी खास कश्मीर से आया करती थी, और इन्हीं अंगूरों से शाहजहां के लिए वाइन बना करती थी। अब आप देखने वाले हो दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। यस, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी जगह पर, इसी पैलेस में कैद किया था 8 सालों के लिए। और ये है दीवाने आम।
यहाँ पर बादशाह आम जनता से मिला करते थे। आम इंसान यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया करते थे और बादशाह उन्हें सुनते थे और उसे सॉल्व करते थे। ऑलराइट गाइस, तो ये था आगरा फोर्ट। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट प्लांट सदर बाजार का है। वेलकम टू सदर बाजार। एक्चुअली सदर बाजार हम लोग पहुँच तो गए, ठंडी बहुत ज्यादा और घर वाले थोड़े थक गए थे, तो हमने सोचा कि अभी सीधे होटल जाते हैं। वहीं पे खाना मंगवा कर खा लिया और सो गए। मिलते हैं कल, मतलब के डे 2। अकबर स्टॉम्प, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी और आज कुछ भी हो जाए आगरा का लोकल नॉनवेज फूड टटोलना ही है। एंड वी आर एट सिकंदरा अकबर स्टॉम्प। अकबर के बेटे जहांगीर ने ये अकबर का मकबर, अकबर की कब्र यहाँ पे बनाई थी 119 एकड़ में। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए। सिकंदरा में सबसे पहले हमने कांच महल को टटोला जो जहांगीर ने बनाया था। यहाँ पर हरम औरतें रहा करती थी, मतलब कि जहांगीर की अनऑफिशियल वाइफ्स। ये छोटा सा महल इतना खूबसूरत है, इसे इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इस छोटे से महल को बनाने में 14 साल लगे थे। और ये है द अकबर स्टॉम्प। ये उस जमाने में पूरा सोने का हुआ करता था, पूरा। लेकिन बाद में लॉर्ड कर्जन आए, उन्होंने थोड़ा बहुत रिपेयर करवाया, तो इतना हमें डिजाइन वगैरह दिख रही है। और ये उन्होंने पेंट करवाया है गोल्डन। ये सोना नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर हमको आइडिया है कि पूरा महल इस तरीके से सोने का हुआ करता है। यहाँ पर देखिए ये सारा अरबी में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सूरह मुल्क की पूरी आयत, पूरी सूरत लिखी हुई है, पूरा राउंड आप देख सकते हो। अब यहाँ पर है अकबर की कब्र। शायद मैं अंदर वीडियो ना ले पाऊँ, और ये एकदम इस पैलेस की बिल्कुल सेंटर में है। सो गाइस, जस्ट मैं अकबर की टॉम्ब देखकर निकला हूँ और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन आपको आना चाहिए। एक अलग ही सुकून है, अलग ही पीस है। लेकिन अकबर की कब्र तक पहुंचने से पहले हमें सलामी गेट से गुजरना पड़ेगा। गाइज, मैंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा गेट नहीं देखा। ये गेट एक महल जितना बड़ा है। हमें हमारे गाइड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत बात पता चली। अकबर ने एक धर्म इजाद किया था, दीने इलाही, मतलब कि वो सारे धर्मों को समान समझते थे। यहाँ पे सारे धर्म आपको नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम आर्किटेक्चर के हिसाब से ये नीचे ये आयतें लिखी है। ऊपर आप लोग देखोगे कमल हिंदू धर्म को दर्शाता है। यहाँ पर ये क्रिश्चियन है, क्रॉस बना हुआ है। इवन यहाँ पर बौद्ध धर्म का है। और इसी वजह से उनकी 3 वाइफ थी, एक हिंदू थी, एक मुस्लिम थी और एक क्रिश्चियन थी। अब मिलते हैं सीधा फतेहपुर सीकरी। सूफी संत बाबा सलीम चिश्ती। जब अकबर बादशाह ने इनका नाम सुना तो सीधा इनके दरबार में माथा टेकने और अपने औलाद की भीख मांगने पहुंच गए। और खुशी की बात तो देखिए, बाबा चिश्ती की दुआओं से जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर बादशाह इतने खुश हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने यहीं पर फतेहपुर सीकरी नाम का शहर बसाया। ये पूरा शहर बनने में 12 साल लगे और अकबर बादशाह 16 साल तक अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहे। ये अकबर की फर्स्ट वाइफ रुकैया का कमरा है। उस वक्त ये महल का सबसे खूबसूरत कमरा हुआ करता था। और ये जो पैलेस है, ये अकबर की सेकंड वाइफ मरियम का पैलेस है। और ये जो बड़ा सा आलीशान महल आप लोग देख रहे हो, ये है अकबर की थर्ड वाइफ जोधा का पैलेस। और यही है बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह। यहाँ पर लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने आते हैं और सबकी मुराद पूरी होती है। हमने भी मन्नत मांगी। जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी ना, तो मैं यहाँ पर फिर से आऊँगा और मैं आप लोगों को तब बताऊँगा कि मैंने क्या मांगा था। फतेहपुर सीकरी बहुत ही बड़ा है। पूरा घूमते घूमते शाम हो गई और हम थक के चूर हो गए। भूख बहुत लगी थी। हमने काफी लोगों से पहले ही पूछ लिया था कि भाई नॉन वेज में आगरा में बेस्ट क्या है। तो गाइस, आगरा का बेस्ट नॉनवेज न्यू दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में हम लोग खाने आए हैं। मैं बताता हूँ कैसा है। तो गाइस, ये है चिकन टकाटक, यहाँ की फेमस आइटम है। स्टार्टर में हमने ये ऑर्डर किया है। इधर हर्ष नहीं है भाई। ओके। भाई मजा नहीं आया, बेकार है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। गाइस, वीडियो का ये पार्ट आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये जो जगह देख रहे हो आप लोग, इसे मीना बाजार कहते हैं। आगरा में अगर आप घूमने जाते हो तो आपका गाइड हो या ओला उबर का ड्राइवर हो, कोई भी हो, आपको बोलेगा, इसकी तारीफें करेगा कि भाई मीना बाजार में आगरा की मतलब सबसे बेस्ट चीजें, ऑथेंटिक यहीं पे बनी हुई चीजें, लेदर की चीजें मिलेगी। मैं खुद यहाँ पे गया हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया
है 100 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए में देंगे, अब वो 1000 रुपए में से 400 रुपए उसको मिलेगा जो आपको यहाँ पे लेके आया है एज अ कमीशन। तो सीधी बात यहाँ पे मत। डे 3 सबसे पहला टारगेट था आगरा की मशहूर देवीराम स्वीट्स की कचौड़ी। दिल दहला देने वाली ठंड में सुबह 7 बजे उठकर हम लोग देवीराम स्वीट्स पहुंचे। सबसे पहले हमने कचौड़ी टटोली, लेकिन मीठी चटनी अगर होती ना तो बात बन जाती। उसके बाद हमने यहाँ की फेमस जलेबियां टटोली। दिल से बता रहा हूँ, हम किसी को भी जलेबी यहाँ की पसंद नहीं आई। फटाफट होटल आए, रेडी हुए और हम लोग रेडी थे हमारे नेक्स्ट टारगेट ताजमहल के लिए। ₹50 की टिकट लेकर फाइनली हम लोग पहुंचे द रॉयल गेट ऑफ ताजमहल और फाइनली मैंने उस नायाब अजूबे को देखा। सो गाइस, दिल थाम कर बैठिए। द सिंबल ऑफ लव, द ताजमहल। कैसे दिल माने, एक तुम्हें ना जाने, क्यों ये दिल ना माने, एक तुम्हें अनजाने। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक बार ताजमहल जरूर देखना। खैर, ताजमहल को बड़े सुकून से निहारने के बाद हम लोग रेडी थे हमारे नेक्स्ट टारगेट मेहताब बाग के लिए। तो गाइस, अभी हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। आगरा में आज हमारा लास्ट डे है। हमने सोचा था कि अभी शाम को मेहताब बाग जाएंगे। गूगल पे बता रहा था कि लेट तक खुला रहता है, लेकिन हम थोड़े लेट हो गए, 5:30 बज गए। अभी नो ऑप्शन, मेहताब बाग रह गया यार। अभी सदर मार्केट में अभी खाऊ गली के बारे में बहुत सुना है। सदर बाजार की खाऊ गली यहाँ का सबसे हैपनिंग स्पॉट है और उसमें भी यहाँ की सोया चाप, पनीर टिक्का और कुल्हड़ का दूध भाई काफी फेमस है। तो चलिए कुल्हड़ के दूध को टटोलते हैं। तो गाइस, भूख तो लगी नहीं है, मुझे पेट फुल है और मेरे घर वाले कब से आगे चले गए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे आया हूँ तो कुछ तो टटोलूंगा। तो कुल्हड़ का दूध टटोला है और कमाल है, मजा आ गया। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है, ये जो शर्ट में मैं हीरो बन के जो घूम रहा हूँ आप लोगों के लिए, अदरवाइज स्वेटर मेरे बैग में है। जब जब शूट नहीं होता तब तक मैं स्वेटर पहन लेता हूँ। चीयर्स। और फाइनली मूंग दाल का छीला इस शैतान को खिलाकर हम लोग आगे बढ़े और अब टाइम आ गया है आगरा से जाने का। I mean, कुछ लेके जाने का। तो दुनिया जानती है आगरा में सिर्फ एक चीज मशहूर है, वो है पेठा। यहाँ पे कदम कदम पर पेठा शॉप आप लोगों को मिल जाएगी, उसमें भी पंछी पेठा यहाँ पे काफी फेमस है। तो पंछी पेठा शॉप भी जगह जगह पर आप लोगों को मिल जाएगी। ये जो शॉप आप लोग देख रहे हो, ये है ओरिजिनल पंछी पेठा जो सदर बाजार के मेन मार्केट में है। मैंने यहाँ से भी पेठा लिया और नॉर्मल शॉप से भी पेठा लिया और यकीन मानिए नॉर्मल शॉप का पेठा हमको ज्यादा पसंद आया। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि अगर आप आगरा आते हो तो सिर्फ नाम सुनकर पंछी पेठा मत चले जाना, 2-3 नॉर्मल शॉप में भी जाना, टटोलना, टेस्ट करना, उसके बाद ही परचेस करना। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हमारा आगरा का सफर खत्म होता है। कल सुबह हमारी ट्रेन है दिल्ली की, तो नेक्स्ट व्लॉग होगा दिल्ली का। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आगरा में आपको क्या सबसे अच्छा लगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो जल्द ही मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। बम।